जितना वक्त सूरजभान ने घर से बाहर जाकर पुलिस से मिलने और उन्हें अपनी कोठी में लेकर आने में लगाया, उस पूरे वक्त में कौटिल्य ने अपनी थोड़ी बहुत शक्तियों का प्रयोग करके एक तरफ तो मैथिली को पूरी तरह से शांत कर दिया था, वहीं दूसरी ओर उसने उस कुएं को भी एक बार फिर से जाकर देखा था और इससे वो इतना तो समझ ही गया था कि पुलिस का वहां आना सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। लेकिन हाँ, अब उसको ये चिंता जरूर सता रही थी कि जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उससे सूरजभान खुद को संभाल पाएगा। तो फाइनली पुलिस ने आकर उस सूखे कुएं और उसके आसपास की सभी जगहों की पड़ताल तो कर ली, लेकिन आखिर में उन्हें निराश और हताश होकर खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। क्या कहा पुलिस ने सूरजभान? और ये लोग इतनी जल्दी क्यों वापस चले गए? किसी से कोई पूछताछ भी नहीं की? हाँ? क्या बोलूं? अब और रुक के भी क्या करते हो? मतलब उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया, आए और तफरी करके चले गए। टाइम पास। कुछ भी नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली गहरा कुआं। तुम ही बताओ, हमने वहां जो कुछ देखा, मैं उन्हें उसका विश्वास कैसे दिलाता? कहीं वो हमारा भ्रम तो नहीं था? लेकिन फिर भी वो रोशनी, दीवारों का हिलना और हाँ वो एक साथ इतनी डरावनी आवाजों का आना, तुमने तो सब कुछ देखा सुना था ना? ये सब भ्रम कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, मैं मान सकता हूं कि मेरे सुनने समझने में कुछ गलती हो गई, लेकिन फिर भी तुम सब लोगों ने तो वही देखा ना? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। मैं कैसे समझाता हूं पुलिस वालों को? उनको तो हर बात का सबूत चाहिए होता है ना? कहां से लाता सबूत? इसका मतलब उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा? हाँ, बोला था ना। उनमें से एक पुलिस वाले ने बताया कि वो किसी तांत्रिक भूत भगाने वाले को जानता है, और अगर मैं तैयार हूं तो वो उसे कल ही यहां कोठी पे ले आएगा। मतलब वो साफ साफ कह रहा था कि कोठी में कोई भूत ऊत है। देखो साला। बेवकूफ क्यों? मैं भी तो वही कह रहा हूं इतनी देर से, पर तुम हो कि इस बात को मानना ही नहीं चाहते हो। अरे भूत प्रेत आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ हम इंसान होते हैं, और वो भी तब तक जब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन मर गए उस दिन सब खत्म। नहीं, जिस भी दिन मरे एक नई दुनिया शुरू, एक ऐसी दुनिया जिसकी तुम और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसकी शक्तियां उनसे कोई नहीं लड़ सकता, कोई भी नहीं। समझे तुम? क्या समझू मैं इसमें? कि मरने के बाद मेरा क्या होगा? नहीं, बल्कि ये कि अभी तुम्हारी कोठी में जो कुछ भी हो रहा है वो, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या बताना भूल गया मैं? यही कि तुम्हारे घर से निकलने के बाद जब मैथिली सो चुकी थी, तब मैं फिर से उस कुएं के पास गया था। क्या? और क्यों? मैंने मना किया था ना। भ्रम, अपने भ्रम को दूर करने। हाँ ठीक है, लेकिन क्या हुआ वहां पर? तुमने फिर से वही देखा, वही सब कुछ, या फिर पुलिस इंस्पेक्टर की तरह अंधेरा कुआं बस? हाँ, दिखा ना। एक लाश दिखी मुझे, लेकिन वो पहले वाली नहीं, बल्कि एक मर्द की लाश। क्या कह रहे हो तुम? मतलब, और वहां तो एक औरत की लाश थी ना? हाँ, जब हमने पहले देखा था तो वो औरत ही थी, पर इस बार किसी आदमी की लाश थी वहां पर। इसका मतलब कि तुम सब लोग सही कह रहे हो।
ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे जरूर कोई, हे भगवान, कैसे कैसे छुटकारा पाऊं मैं इन सब आफत से। मेरी बेटी, भगवान मेरी बेटी को बचाओ, बचा लो मेरी बेटी को। तुम इतना घबराओ नहीं, इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ये प्रेत आत्माएं और इनकी शक्तियां ये इस संसार में होती हैं। अब लोगों को विश्वास हो या फिर ना हो। हाँ, पिछली कुछ घटनाओं से जो कुछ मैं देख सुन रहा हूं, तो अपनी आंखों से जो देखा है मैंने, उसके बाद तो मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारा कहना सही है। लेकिन हल क्या है इसका? ये किसी बच्चे की तालियों की आवाज कोई आसपास ही खेल रहा है क्या? कौन है ये? मैं कब से पूछ रहा हूं इसके बारे में, कोई मुझे बताता क्यों नहीं है? अरे हाँ, वो तो देखो, इन सब चक्करों में सूरज कब निकल गया पता ही नहीं चला। चलो कम से कम अंधेरा तो खत्म हुआ। और हाँ, वो बच्चा, आओ मैं तुम्हें उस बच्चे से मिलवाता हूं। आदित्य नाम है उसका। वो देखो, वो सामने पेड़ के पास मैथिली के साथ बातें कर रहा है। कहां सूरज भान? वहां पर तो मैथिली के साथ कोई अधेड़ उम्र का आदमी बातें कर रहा है। मुझे तो कोई बच्चा नहीं दिख रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी आदमी की। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वो कोई बच्चा नहीं बल्कि 40-42 साल का कोई आदमी है। वही मेरा भाई है, सौतेला भाई। वही बच्चा जिसके बारे में तुम कल रात को पूछ रहे थे। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो जाओ उसके पास चल के खुद ही देख लो। आदित्य, हाँ मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? खेली हो रही है? हाँ, खेली हो रही है। भैया आ गए। हाँ, मैं आ गया तुमसे मिलने। लेकिन यार आदित्य, ये तो बताओ कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? हा? मैं ना मैथिली से लॉयन की स्टोरी सुन रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। पर लायन कहाँ है? हाँ, कहाँ है लायन? कौन? मैं हूँ लॉयन। मैं सबको खा जाऊंगा। मैं डर गया। पर आदित्य, तुम्हें पता आज मेरे साथ ये अंकल भी आए तुमसे मिलने। ये देखो, कौटिल्य अंकल को हेलो बोलो। हटो यहाँ से। अरे इसे क्या हो गया? तो सबसे बड़े प्यार से मिलता है, फिर आज ये डर क्यों रहा है? शायद ये मुझे या फिर मेरे नेवले को देखकर डर रहा है। हाँ, हो सकता है। वैसे तो ये किसी से नहीं डरता। कल रात भी ना, जब हम सब डर से कांप रहे थे, तब भी अपने कमरे में बड़े मजे से खेल रहा था। आज क्यों? खैर छोड़ो। वैसे भी कल रात से इतनी अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं कि कुछ भी सोचना समझना बेवकूफी लग रहा है। सूरजभान, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आदित्य की ये दशा कैसे हो गई है।
बचपन से ही ऐसा है या फिर? अरे नहीं यार, बचपन से नहीं, ये तो बस अभी 3-4 साल पहले ही इसकी हालत हुई है। उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल था, पूरी तरह ठीक ठाक, शरीर और दिमाग दोनों बिल्कुल अच्छे से काम करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया इसके साथ? कोई एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट ही कहेंगे यार इसे, या फिर इसकी बदकिस्मती। पर फिर भी हमें तो लगता है कि भगवान ने जो भी किया यार, ठीक ही किया। कम से कम जान तो बच गई इसकी। पर हमें तो लगा था कि